हेलो दोस्तों, आप सभी का इस मेरे न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज मैं पढ़ाने वाला हूं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या ले लेंगे, पॉइंट चार्ज ले लेंगे। यहाँ पे एक बिंदु आवेश ले लिए जो बिंदु O पर क्या है, स्थित है। अब इसके द्वारा ये निर्मित वैद्युत क्षेत्र में, इसी के द्वारा निर्मित वैद्युत क्षेत्र में O से R दूरी पर, O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। यहीं पे हमें वैद्युत विभव का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले हेडिंग समझेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो सबसे पहले मैंने बिंदु आवेश ले लिया, ये इसके द्वारा निर्मित वैद्युत क्या है, क्षेत्र है। इसके द्वारा निर्मित वैद्युत क्षेत्र में ही O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिए और हमें वहाँ पे वैद्युत विभव का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बात हम लोग समझेंगे, वैद्युत विभव होता क्या है। तो वैद्युत विभव का मतलब ये होता है प्लस क्यू नॉट आवेश को, अर्थात परिक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाने में किया गया क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे क्या है, अनंत है, यानी वैद्युत क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनंत। तो मान लेंगे इस प्लस क्यू नॉट आवेश को, यानी ये बिंदु E से क्या किया जाता है, बिंदु P तक क्या किया जाता है, लाया जाता है। तो बिंदु P तक लाने में अगर किया गया हम लोग कार्य निकाल देंगे तो आसानी से वैद्युत विभव का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। यहाँ से मान लेंगे ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, x है। ये वाला डिस्टेंस क्या है, x है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। इसके द्वारा निर्मित वैद्युत क्षेत्र में O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। वैद्युत विभव का मान क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये कहाँ पे करना है, बिंदु P पर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिख लेंगे, यानी प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ना, तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये अल्प दूरी लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे और इसका समाकलन निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, dx। ax का एक छोटा सा पार्ट dx लाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे और इसका समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण किया गया कार्य निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे प्लस क्यू नॉट आवेश को अल्प दूरी dx लाने में किया गया कार्य। तो dx लाने में किया गया कार्य हम लोग क्या कर लेंगे, क्या कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। जब दूरी अल्प है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो हम लिख लेंगे dw, बल क्या होगा, f, विस्थापन क्या होगा, माइनस dx। विस्थापन माइनस dx क्यों होगा, क्योंकि जो बल है ये क्या होगा, प्लस क्यू नॉट, इसको बाहर की तरफ बल लगाएगा। हम क्या करें, उसके अपोजिट साइड। तो विस्थापन अपोजिट, यानी बल के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे, प्लस, यानी फर्स्ट बना लेंगे। अब लिखेंगे, अब यहाँ से ये क्या करेगा, प्लस क्यू नॉट आवेश पे कितना फोर्स लगाएगा उसको हम क्या कर देंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत बल। तो बल लगने वाला बल क्या जाएगा, F इजिकल टू K इंटू Q1 के जगह पे क्या है, प्लस क्यू, Q2 के जगह पे क्या है, Q नॉट। डिस्टेंस कितना है, x, डिस्टेंस कितना है x, तो x का क्या
स्क्वायर। अब इस f का मान समीकरण नंबर कहाँ रख देंगे, 1 में, तो लिखेंगे f का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इजिकल टू माइनस, पहले चला है f के जगह पे क्या, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान एक्स का स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा, डी एक्स। तो ये मैंने क्या अल्प दूरी लाने में किया गया कार्य ज्ञात किया। अब जो बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तुरंत इसको समाकलन, और छोटा सा पार्ट लिए उसका समाकलन कर दिए तो किया गया संपूर्ण कार्य निकल गया। तो क्या लिखेंगे प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, इसका हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन इस तरह से समाकलन हो जाएगा। तो समाकलन क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इजिकल टू क्या जाएगा, समाकलन माइनस के क्यू इंटू क्या, क्यू नॉट अपान एक्स का स्क्वायर इंटू क्या, डी एक्स का। अब यहाँ पे कांस्टेंट जो होगा बाहर निकालेंगे। कहाँ से कहाँ ला रहा है, पहले कहाँ पे था, अनंत, पहले यहाँ से इसकी दूरी क्या थी, अनंत। अब कितना है आर का, अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, आर, तो अब इसकी डिस्टेंस क्या है, आर, तो लिमिट ले लेंगे इनफाइनाइट टू क्या, आर। अब इसका समाकलन कर देते हैं, इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन सूत्र याद रखेंगे, समाकलन होता है dx का समाकलन होता है ओनली x, dx का समाकलन क्या होता है x, तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा, w इजिकल टू, अब इसमें जो कांस्टेंट है बाहर k माइनस k कांस्टेंट है बाहर, q कांस्टेंट है बाहर, q नॉट भी कांस्टेंट है, क्या जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, इनफाइनाइट टू r 1 अपान एक्स का स्क्वायर इंटू क्या बचेगा, dx। अब यहाँ से पुनः लिख लेंगे w इजिकल टू माइनस के इंटू क्यू नॉट। अब यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, समाकलन इनफाइनाइट इंटू आर, इसको लिख सकते हैं एक्स पे पावर माइनस क्या, 2 इंटू डी एक्स, यानी ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस। हम जानते हैं अगर ए पे पावर क्या हो, एन हो, ऊपर जाता तो ए पे पावर माइनस एन हो जाता, तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, w इजिकल टू के इंटू क्यू इंटू क्या मिलेगा, क्यू नॉट। अब यहाँ पे समाकलन, देखिए ध्यान, समाकलन मैथ वाले अंदर घुसा रहे होंगे सब, सर क्या बता रहे बिना मतलब, अरे भाई बायो वाले भी है, तो बायो वालों के लिए बहुत आसान होता है, इसलिए इनको समझाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x पे पावर n प्लस 1, अब बटे में n प्लस क्या होता है n, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्या है, x n के जगह पे क्या, -2 + 1 -2 प्लस क्या 1, तो इस तरह इनफाइनाइट टू क्या, r। ये कहाँ तक मिला, इनफाइनाइट टू क्या मिल गया, r। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, आप लोग इसे नोट कर लेंगे कहीं साइड में। तो अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, w इजिकल टू के माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस के इंटू क्यू नॉट। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, x पे पावर -1, अब बटे में क्या मिल जाएगा, -1 इन्फिनिटी टू क्या, r। ये पीछा नहीं छोड़े भाई, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो w इजिकल टू क्या में निकल के आ गया। अब यहाँ से ये माइनस, इसको माइनस को बाहर बुला लेंगे, प्लस जाएगा k इंटू क्यू नॉट, और क्या बचेगा, मैं नीचे आ जाएगा 1 अपान x। अपर लिमिट स्मॉल आर, लोअर लिमिट इनफाइनाइट। w इजिकल टू क्या मिले, k इंटू क्यू नॉट। पहले अपर लिमिट लगते हैं और x के जगह पे क्या रखेंगे, r, तो 1 अपान क्या आ जाएगा, r अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट, 1 अपान क्या मिलेगा, r। तो यहाँ से w इजिकल टू क्या निकल के आ गया, k इंटू क्यू नॉट इंटू यहाँ से क्या जाएगा 1 अपान r, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। तो हम लिख सकते हैं w इजिकल टू फार्मूला k इंटू क्यू नॉट अपान क्या, r। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या बना लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर बना लेंगे सेकेंड। तो ये क्या था, किया गया कार। तो हमें क्या करना, वैद्युत विभव ना, तो लिख लेंगे वी नो दैट।
वी नो दैट में क्या जानते हैं भाई? वी नो दैट में जानते हैं कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्या होता है? क्यू नॉट। डब्ल्यू अपान क्या होता है? क्यू नॉट। समीकरण 2 से मान रख देंगे, लिख लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या आ जाएगा देख लेंगे। V इक्वल टू डब्ल्यू के जगह पे क्या रख लेंगे? K इंटू क्यू नॉट अपान आर। अब बटे में क्या? क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो V इक्वल टू क्या मिलेगा? K इंटू क्यू अपान क्या? आर। तो इस तरह से ये क्या आया? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। आई होप आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझे होंगे। फिर भी अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष स्थिति में वैद्युत विभव, और वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो हम लोग फर्स्ट लेसन में देखे हैं, जब दो बराबर और विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है तो जो निकाय प्राप्त होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अच्छे का मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव है। मान लीजिए ए प्लस, ये क्या? माइनस। इसी के दिशा में, इसी के डायरेक्शन में, इसी के अक्ष पर कि क्या बोलते हैं? अक्ष स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या करना है? ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। एक हम वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं इस तरह से, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, ये हम ले लेते हैं माइनस क्यू, और ये हम लोग क्या ले लेते हैं? प्लस क्यू। इसका नाम थे A और इसका नाम B। इसकी टोटल लंबाई हम लोग क्या ले लेते हैं? 2A। ये टोटल लंबाई 2 है। ये इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। अब मध्य बिंदु क्या है? O है। अब मध्य बिंदु O के इसी अक्ष का मतलब इसी लाइन में इस तरह से अक्ष स्थिति में एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पे हमें चुंबक के क्षेत्र का वैद्युत विभव का मान क्या करना है? ज्ञात कर लेंगे। मान लेंगे इस बिंदु O से इसके डिस्टेंस क्या है? P है। ये R है, यानी बिंदु O से P का जो डिस्टेंस है कितना है? R है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। लिख लेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2A है। जिसकी लंबाई 2A है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। जहां वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना ये है। तो सबसे पहले यहाँ पे वैद्युत विभव का मान ज्ञात, तो पहले प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो हम लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा? यानी बिंदु P है प्लस क्यू आए बिंदु P पे, तो ये क्या आ जाएगा? अभी फार्मूला पढ़े, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। हम लोग क्या पर इसको ले लेंगे? बिंदु P कहाँ पर है, यानी प्लस क्यू आवेश कहाँ पे है? B पे, तो इसको ले लेंगे VP इक्वल टू क्या होगा? K इंटू क्यू अपान R। इसकी डिस्टेंस कितना है? BP। इसका डिस्टेंस कितना है? BP। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे? फर्स्ट। अब माइनस क्यू आवेश के कारण लिखा नहीं, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा? अब किसके कारण लेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण। तो ये भी बिंदु आवेश के अभी पढ़े हैं, VA इक्वल टू K
क्यू इंटू, सॉरी ये माइनस है तो क्या होगा माइनस, ये हम किसका क्या लेंगे माइनस, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है AP, तो ये वाला हम लोग क्या ले लेंगे AP, इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे सेकंड। अब लिख लेंगे बिंदु P पर नेट वैद्युत विभव, नेट वैद्युत विभव। तो एक बात जानिए, वैद्युत विभव ये क्या है अदिश राशि है, और जब वैद्युत विभव अदिश राशि है तो इसको बीजगणित विधि से क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अगर डायरेक्शन होती तब उसके बारे में सोचेंगे, अगर डायरेक्शन है ही नहीं तो उसको हम लोग क्या करेंगे सिंपली जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु P पर नेट वैद्युत विभव, बिंदु P पर नेट वैद्युत विभव, बिंदु P पर नेट वैद्युत विभव कितना आ जाएगा, लिख लेंगे V इक्वल टू VA प्लस क्या VB, VA प्लस क्या VB। लिख लेंगे समीकरण 1 व किससे 2 से, समीकरण 1 व किससे 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से लिख लेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से लिख लेंगे V इक्वल टू VA का मान कितना है, VA का माइनस K Q बटे में क्या AP, अब प्लस क्या है K इंटू Q अपान क्या VP, ये किसका मान है VV का मान है। अब इसको ऐड कर लेते हैं दोनों में, इसको ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू Q अपान K इंटू Q अपान BP माइनस Q इंटू K अपान क्या AP। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में KQ कॉमन है, तो क्या मिलेगा 1 अपान BP माइनस 1 अपान क्या AP। अब AP और BP का मान पुट करेंगे तो BP बराबर क्या है, पहले इसको समझते हैं। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, BP यही ना है, ये टू BP है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है स्मॉल r, ये वाला कितना होगा इसका आधा होगा ना, तो इसका आधा क्या होगा स्मॉल a, इसका आधा क्या होगा स्मॉल a। तो टोटल r इतना निकाल देंगे तो क्या बचेगा BP, तो क्या बचेगा स्मॉल r माइनस क्या a, स्मॉल r माइनस a। अब बात करते हैं तो BP का मान क्या होगा स्मॉल r माइनस a। अब बात करते हैं AP का मान क्या निकलेगा, ये टोटल है AP, यहाँ तक है r और यहाँ तक क्या होगा a, इसका आधा क्या होगा a, तो क्या लिखेंगे r प्लस क्या a। अब सॉल्व कर लेते हैं, V इक्वल टू K इंटू Q 1 अपान BP का मान क्या मिलेगा r माइनस a, इसका मान क्या मिलेगा r प्लस क्या a। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, V इक्वल टू KQ एलसीएम ले लेंगे r माइनस a इंटू r प्लस क्या a। अब यहाँ से इससे भाग देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, a बचेगा r प्लस क्या a, r प्लस a, इससे भाग देंगे ये बचेगा r माइनस क्या a, इस तरह से बचेगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं V इक्वल टू KQ, अब बट्टे में क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा r प्लस a माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस प्लस क्या a, अब बट्टे में क्या मिल जाएगा, यहाँ से दोनों का स्क्वायर r स्क्वायर माइनस क्या a स्क्वायर। V इक्वल टू K इंटू क्या Q, अब यहाँ से a r से r कैंसिल 2a, r स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा a स्क्वायर, तो ये आ गया। अब एक बात समझते हैं, देखिए ये पहले ही हम पर जानते हैं कि जब a प्लस और माइनस Q और प्लस Q एक दूसरे से बहुत अल्प डिस्टेंस पे, यानी 2a बहुत क्या है अभी अल्प है, अब इसका मैंने आधा कर दिया और अल्प हो गया। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए 1/2 है, ये छोटा है, अब इसका आधा करें तो आधा करेंगे तो क्या जाएगा 2 से, अब 1/, क्या हो गया पहले 1 का 2 भाग हो रहा था, अब 1 का क्या 4 भाग, ऊपर से 1 और अत्याचार कर दे भाई, इसका स्क्वायर कर दे 1/, क्या 16। अब ये बर्दाश्त सहन नहीं कर पाएगा, कहेगा ना हम रहबे नहीं करेंगे, तो ये इसी तरह क्या करेगा, ए पे स्क्वायर बहुत छोटा है, आधा किए फिर इसका स्क्वायर कर दिए, तो लिख सकते हैं आर बहुत बड़ा है किससे ए से, तो इसको उपेक्षणीय मान लेंगे, अर्थात इसको क्या मान लेंगे नगण्य मान लेंगे, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या जाएगा V इक्वल टू KQ इंटू 2a अपान क्या मिलेगा R का स्क्वायर। तो कर सकते हैं V इक्वल टू, यहाँ से क्या कर सकते हैं V इक्वल टू
2AQ अपान R का क्या स्क्वायर। हम क्या जानते हैं 2AQ बराबर क्या होता है P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो V इक्वल टू क्या निकल जाए K इंटू P अपान R का स्क्वायर। तो ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के लिए यानी वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। तो आई होप आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर भी अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके एसएमएस करके डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के। ये तो हम लोग पढ़े अच्छी स्थिति में, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे निरक्ष स्थिति में। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे निरक्ष स्थिति में। निरक्ष तो लिख लेंगे निरक्ष। निरक्ष अब पहले हम लोग को पढ़ा अक्ष, अब हम लोग समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति में वैद्युत विभव। अब वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये A है और ये क्या है B है। इसके पास प्लस Q आवेश है, इसके पास क्या है माइनस Q आवेश है। इसका एक मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट बिंदु क्या है O है। इसकी टोटल लंबाई क्या है 2A है, ये 2A है इस तरह से। अब क्या करेंगे इसके निरक्ष स्थिति का मतलब इस मध्य बिंदु के लंबवत सभी जो डिस्टेंस होती है वो यानी मिडिल पॉइंट से ही मापी जाती है। तो मान लेंगे इसकी लंबवत स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु निरक्ष स्थिति में एक बिंदु क्या है P है, जहां वैद्युत विभव का मान क्या करना है ज्ञात करना। चलिए पहले इतने स्टेप लिख लेते हैं। लिख लेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां निरक्ष स्थिति में एक बिंदु क्या है P है, जहां वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। जहां वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है यानी O से R दूरी पर निरक्ष स्थिति में, यहाँ पे लिख लेंगे निरक्ष स्थिति में एक बिंदु क्या है P है, जहां क्या करना है एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सिंपली वही कार्य, डायरेक्शन पे डिपेंड करता नहीं है। तो एक क्या करेंगे प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश के कार्य निकाल के क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो बिंदु P पे वैद्युत विभव क्या होगा VA। तो क्या लिख लेंगे K इंटू Q अपान डिस्टेंस क्या है AP। इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। अब इसी तरह माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे। तो लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ये बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो क्या आ जाएगा इसका भी VB इक्वल टू अब माइनस, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है तो माइनस आएगा। तो क्या आएगा Q अपान क्या आएगा BP। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे सेकंड। अब लिखेंगे बिंदु P पर नेट वैद्युत विभव। बिंदु P पर नेट वैद्युत विभव। तो बिंदु P पे नेट विभव क्या होगा, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। दोनों को हम बीजगणित विधि से क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा V इक्वल टू आएगा VA प्लस क्या आ जाएगा VB। लिखेंगे समीकरण 1 व किससे 2 से। तो लिख लेंगे समीकरण 1 व किससे जी 2 से। चलिए लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। क्या निकल के आ जाएगा V इक्वल टू ये VA का मान कितना है, VA का मान K इंटू Q अपान क्या AP अब प्लस इसके कारण क्या है माइनस K इंटू Q अपान क्या BP।
अब इसको हल कर लेंगे, v इक्वल टू के इंटू क्यू अपान ए पी माइनस के इंटू क्यू अपान क्या बी पी। अभी देख लेते हैं त्रिभुज में, देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा a, ये डिस्टेंस कितना होगा a, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ये भी दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है। तो कह सकते हैं कि ये भुजा कन्फर्म क्या होगी बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं क्या ए पी बराबर क्या बी पी, दोनों का डिस्टेंस बराबर होगी। तो हम के दोनों ए के जगह ए पी के जगह बी पी के जगह पे ए पी, तो v इक्वल टू के इंटू क्यू अपान इसके ए पी के जगह पे लिख लेंगे बी पी माइनस के इंटू क्यू अपान क्या बी पी। तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, यानी v का मान कितना आ गया 0। तो हमने क्या देखा, वैद्युत द्विध्रुव के निरस्त स्थिति पे वैद्युत विभव का मान कितना होता है 0 होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा, यानी पढ़ा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान क्या होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, निरस्त स्थिति वैद्युत विभव का मान क्या होता है। इसको हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से समझा। अगर इसमें फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके एसएमएस करके डिस्कस कर